हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ रहे थे। सर्किल चैप्टर में हम लोग दासगुप्ता मैथ बुक का सीकेंट एंड टेंजेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। ये सीकेंट एंड टेंजेंट प्रॉपर्टी आपको एक्सरसाइज 5 में है। इस एक्सरसाइज 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। आपको बोले ना कि सारा प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव से लेके लॉन्ग टाइप तक सब ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको बना के दिए, और आपको बार बार कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप आसानी से समझिएगा, सर्किल में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा और अब पॉइंट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। 18 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग का है क्या, थ्री इक्वल सर्किल, यानी इक्वल सर्किल मीन्स रेडियस इक्वल। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। कहता है थ्री इक्वल सर्किल टच वन अनदर, यानी 3 सर्किल है आपका इक्वल सर्किल, यानी रेडियस इक्वल। ये है आपका 3 सर्किल, यानी रेडियस इसका इक्वल है। तो रेडियस जब इक्वल है तब कहता है द ज्वाइनिंग द सेंटर, देयर सेंटर फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इनके सेंटर को ज्वाइन किया जाए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, यानी इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी, इसका सेंटर सी। ये सभी सर्किल का इक्वल रेडियस है, इक्वल सर्किल का रहा है। सर्किल डिफरेंट नहीं, इक्वल रेडियस, यानी सर्किल में क्या है, अगर सर्किल इक्वल है तो उसका रेडियस इक्वल होगा, और कोई चीज़ इक्वल होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके पहले हम लोग देखिए क्या कहता है। इसको ABCD हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपका ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल। ट्रायंगल। अब इसके पहले देखिए, अगर कोई सर्किल है एक दूसरे को टच कर रहा है तो ये टचिंग पॉइंट और सेंटर को जब मिलाते हैं, ये O और ये है P, ये इसका सेंटर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को T पर टच कर रहे हैं। कोई भी दो सर्किल एक्सटर्नली टच ईच अदर, या इंटरनली टच ईच अदर। द सर्किल, कोई भी दो सर्किल, इसमें ऐसा जरूरी नहीं इक्वल सर्किल हो, आपका कोई भी सर्किल टच इंटरनली या एक्सटर्नली, तो यहाँ पर टचिंग पॉइंट ये है बी, इसका सेंटर, यानी APB इज कोलिनियर, यानी APB लाइन है। ये लाइन कैसे होगा, एक आप यहाँ से एक आप टेंजेंट खींचिए, कॉमन टेंजेंट, दोनों ये टचिंग पॉइंट से कॉमन टेंजेंट खींच दीजिए। हमको एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, तब ना ये स्ट्रेट लाइन होगा तो ट्रायंगल होगा। तो यहाँ देखिए, ये है आपका रेडियस, ये है सेंटर, ये 90, ये है आपका रेडियस, ये सेंटर 90। जब 90 + 90 180, देयरफॉर दीज आर कोलिनियर। हम लोग ऐसे न प्रूव करते हैं, अगर 2-3 पॉइंट कोलिनियर है, यानी ये दोनों एंगल का सम 180 हो जाए तो वो कोलिनियर है। तो यहाँ 90, यहाँ क्योंकि ये सेंटर है, ये टचिंग पॉइंट है, यानी ये टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90, ये 90, तो 90 + 90 180, यानी कोलिनियर है। ऐसे ही यहाँ पर ये 90 कोलिनियर है। अगर इंटरनली टच करे तो आपका ये भी रेडियस, ये भी एक पॉइंट पर दो परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। एक पॉइंट पे किसी भी लाइन के
किसी भी लाइन के एक पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर दो लाइन नहीं हो सकता, सेम लाइन होगा। यानी ये दोनों ये सब क्या है, कोलिनियर, ये सब क्या है, कोलिनियर। इसी बेस पर हम लोग यहाँ काम करेंगे। यहाँ क्या है, एक टचिंग पॉइंट है, इससे अगर इसको मिलाते हैं सेंटर से, ये भी लाइन ये कोलिनियर। हमको ABC हमको क्या प्रूव करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइए प्रूफ। अब इसका रेडियस मान लीजिए, लेट रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू आपका x। सब सर्किल का सेंटर एक है, इससे रेडियस एक है, सब सर्किल का रेडियस एक है। ये भी x, 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 ये भी x। देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या है, आपका x प्लस x इज इक्वल टू 2x। फिर है आपका BC इक्वल टू x प्लस x इक्वल टू 2x। AC इक्वल टू x प्लस x इक्वल टू 2x। देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2x। अब तीनों साइड इक्वल हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतने प्रूव करना और कोई दिक्कत नहीं है, खाली यही कि ये आपका ये टचिंग पॉइंट है, ये टचिंग पॉइंट है। यानी ये तीनों ये सेंटर इस सर्किल का, ये सेंटर ये सर्किल, ये कोलिनियर, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन। पहले तो कोलिनियर हो गया, जब ये तीनों लाइन है तो इसका भी रेडियस तो की कहता इक्वल सर्किल इक्वल रेडियस, ये भी 2x, ये भी 2x, ये भी, यानी ये इक्विलेटरल करेंगे। इसका मतलब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 देखिए क्या कहता है। देयर आर 3 सर्किल, आपके पास फिगर है, 3 सर्किल विथ सेंटर A, B and C। सब सर्किल के इसका सेंटर A, इसका सेंटर B, इसका सेंटर C। टच वन अदर एक्सटर्नली, देयर सेंटर ज्वाइन वन अनदर टू फॉर्म ए सर्किल ABC। अब आपका है AB, गिवन आपको क्या है, आपका है AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। BC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब कहता है फाइंड देयर रेडियस, सबका रेडियस अलग अलग, फाइंड देयर रेडियस, यानी इसका रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग। यहां पर लिख लीजिए लेट रेडियस ऑफ सर्किल विथ सेंटर O, सेंटर A, O नहीं A, इज इक्वल टू x। यानी इसका रेडियस x, तो ये भी x और ये भी x। और आपका रेडियस ऑफ सर्किल विथ रेडियस विथ सेंटर B इक्वल टू y। इसका आपका रेडियस ये भी y, ये भी y। अब आपका है सेकेंड, यानी रेडियस ऑफ सर्किल विथ सेंटर C इज इक्वल टू Z। यानी ये भी Z, ये भी Z हो गया। अब आइए आपका कहता अब x, y, z अलग अलग फाइंड करना है। हमको क्या करना है, फाइंड x, y एंड z। क्या करता है, फाइंड देयर रेडियस, सबका रेडियस अलग अलग है तो हमको अलग अलग फाइंड करना होगा x, y, z। सन में आइए देखिए AB इतना प्लस इतना, यानी AB इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये है ना आपका x प्लस वाई। AB मेरे पास कितना है 7,
देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए AC इक्वल टू x प्लस जेड, और AC मेरे पास क्या है 6, यानी x प्लस जेड इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2 हो गया। अब आइए BC इज इक्वल टू y प्लस जेड, यानी देयरफॉर y प्लस जेड इज इक्वल टू BC कितना है आपका 11, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी यहाँ पर ऐड कीजिए इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, यानी x प्लस वाई प्लस x प्लस जेड प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 7 प्लस 6 प्लस 11, यानी अब देखिए आपका x प्लस x 2x 2y 2z इक्वल टू 24, यानी 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24/2 यानी 12। तो अब मेरे पास क्या हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर आपका 4, ये है 1 2, ये है 3। अब तीनों का सम निकल गया। x फाइंड करने के लिए हम लोग ये y प्लस जेड इसमें माइनस कर देंगे। x को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में 3 माइनस कर देंगे। तो आइए x को फाइंड करना है, यानी x इज इक्वल टू 4, यानी इक्वेशन 4 में माइनस आपका y, तब ना x निकलेगा, y प्लस जेड, यानी आपका y प्लस जेड कौन है, इक्वेशन 3 हो गया। तो ये हो गया आपका कितना, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 12 माइनस 11। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, वाई जेड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। एक का रेडियस निकल गया। अब हमको दूसरे का रेडियस चाहिए, यानी हमको y चाहिए, तो आपका z प्लस x को यानी इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 4 में, इक्वेशन 4 में आप माइनस कर दीजिए 2 को, तो 4 हो गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 में क्या है z और x और z माइनस x माइनस z इज इक्वल टू, ये है 12 और 2 में माइनस 6, ये x कैंसिल, z कैंसिल, y इज इक्वल टू आपका 12 माइनस 6 बराबर 6। ये हुआ y का, दूसरा का ये एक निकल गया, दूसरा निकल गया, थर्ड वाला तीनों का सम कितना है 12, यानी z इज इक्वल टू 12 माइनस आपका 6 प्लस 1, यानी हो गया आपका 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, यानी z, देयरफॉर मेरे पास क्या हो गया, x का वैल्यू मेरे पास 1, y का वैल्यू मेरे पास 6 और z का वैल्यू मेरे पास 7, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू आपका 1 6 एंड 7 एंड 5, यही मेरा आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, यानी आपका ये है, ये दोनों का सम, ये तो कोलिनियर आपको प्रूव कर दिए, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम, ये तीनों को ऐड करके तीनों का सम निकाल लीजिए और बारी बारी से आप इसको कर दीजिए, यानी x तो यहाँ फाइंड हो गया, y यहाँ फाइंड और z हम लोग यहाँ फाइंड कर लिए,
यानी ये है फाइव। तो हम लोग का तीनों का रेडियस निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को 21 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फिगर है, उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में ही करेंगे, क्योंकि इसमें हमको ए से लेके जे तक क्वेश्चन है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन इसमें आपको है ATBS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? ATBS साइक्लिक, ये गिवन हमको ATBS साइक्लिक है और PT आपका टेंजेंट है, T पॉइंट पर आपका टेंजेंट है। इसका जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका T वर्टेक्स पर PT टेंजेंट है। बस इतना काम है। और TS जो है इसका डायगोनल है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 का ए में देखिए क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इफ एंगल STQ, ये एंगल आपको 70 है। एंगल आपके पास STQ इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है SAT, ये एंगल, ये देखिए आपको बताएं अल्टरनेट सेगमेंट, ये है आपका S, ये है T, ये है S, ये है A और ये है P, ये है Q। तो ये एंगल मेरे पास है, ये एंगल मेरे पास है, ये अल्टरनेट सेगमेंट से इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या होगा, सिंस एंगल SAT इज इक्वल टू एंगल STQ इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी आपका 70 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको बताए ना, अल्टरनेट सेगमेंट में शॉर्ट में बताया और कॉन्सेप्ट में आप देख लीजिएगा। यानी ये कॉर्ड यहाँ अगर एंगल बनाता है तो इस सेगमेंट में एंगल बनाता है तो ये इसके इक्वल, यानी ये हो गया अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। तो यहाँ पर एंगल SAT कितना हो गया, 70 डिग्री, ये हमको फाइंड हो गया। फिर आइए SBT, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो दोनों का सम कितना होगा, SBT का मतलब ये है, यानी एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये हो गया एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, यानी 180 माइनस 70 डिग्री, यानी आपका हो गया 110 डिग्री। यानी B का पूरा नाम लिख दीजिए, एंगल SBT इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये हो गया 110 डिग्री, ये निकल गया। यानी ये हो गया आपका SAT 70 डिग्री, SBT 110, SOT अब यहाँ देखिए आपका SOT ये सेंटर पे है, ये आपका ST आर्क पे, ये सेंटर पे और ये है सरकमफेरेंस पे, यानी SOT 2 इंटू SAT, यानी सिंस एंगल SAT इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल SOT ना फाइंड करना, SOT 2 इंटू एंगल SAT, यानी मेरे पास ये SAT कितना है, SAT 70 है, यानी 70 से मल्टीप्लाई कीजिए 140, यानी आपका ये हो गया 140 डिग्री। हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 का ए कंप्लीट। अब बी में आइए। बी में SBT आपके पास है, SBT आपके पास, क्वेश्चन नंबर बी, एंगल SBT, ये ए का काम खत्म। SBT ये आपका कितना है, 125 डिग्री। SBT 100, हमको निकालना STQ, ये फाइंड करना है STQ। तो ये STQ इसके इक्वल नहीं, इसके इक्वल, तो पहले इससे हमको 180 में माइनस करके इसको ले आएंगे। सिर्फ ये SBT मेरे पास कितना है, 125 डिग्री। सिंस आपका एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये इसका शॉर्ट नंबर का SBT यानी एंगल B इक्वल टू 125 डिग्री।
तो एंगल ए इज प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 125, यानी आपका हो गया कितना 55 डिग्री, यानी एंगल ये कितना हो गया 55 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, देयर सिंस एंगल आपका क्या मांग रहा है एस टी क्यू इक्वल टू एस ए टी इक्वल टू एंगल एस ए टी, यानी ये जो निकाले ये 55, यानी एंगल ए का पूरा नाम क्या है एस ए टी, यानी एंगल एस ए टी, यानी ये हो गया आपको 55 डिग्री। तो आपका ये कितना निकल गया ये 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर। अब हमको ये पता है, इससे हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से इसको मालूम करेंगे। ये दोनों क्या है, ये है आपका क्या कॉर्ड, ये है इस सेगमेंट पे अल्टरनेट सेगमेंट पे ये इक्वल, यानी ये से ये इक्वल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का बी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या कहता है, देखिए एस ओ टी इक्वल टू 55 डिग्री, ये है आपका टू कंप्लीट। ये सी में आइए, एंगल एस ओ टी 150, एस ओ टी ये है आपका 150। अब इससे क्या फाइंड करना, एस टी पी हमको क्या फाइंड करना, एस टी पी ये एंगल फाइंड करना, ये एंगल। तो ये एंगल किसके इक्वल, ये फाइंड करना होगा, ये इसका हाफ है ना, ये ए फाइंड हो जाएगा और ए 180 में माइनस कर देंगे, बी फाइंड हो जाएगा और ये हमको यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए सिंस एंगल एस ए टी इज इक्वल टू हाफ एंगल एस ओ टी, तो वो हुआ हाफ इंटू 150 इक्वल टू 75 डिग्री, यानी एंगल एस ए टी इज इक्वल टू 75 डिग्री, यानी ये कितना हो गया आपको 75 डिग्री। अब ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, एंगल आपका एंगल एस बी टी इक्वल टू 180 माइनस एंगल एस ए टी इक्वल टू 180 माइनस 75, यानी 105 डिग्री, यानी ये कितना हो गया 105 डिग्री। अब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल यानी आपका एंगल आपका है एस टी पी, हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर सी में एस टी पी, यानी एस टी पी एंगल आपका एंगल एस टी पी इज इक्वल टू एंगल एस बी टी, यानी अल्टरनेट सेगमेंट में, यानी 105 डिग्री, यानी देयरफॉर एस टी पी इक्वल टू 105 डिग्री, यानी आपका ये एंगल कितना हो गया जो हमको एस टी पी ये एंगल इक्वल टू 105 डिग्री, यानी आपका हो गया सी नंबर, ये हो 105 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 का सी कंप्लीट हो गया। डी में देखिए क्या कहता है, एस टी पी आपको एस एंगल एस टी पी इज इक्वल टू 108 डिग्री, यानी एस टी पी ये है 100, हमको क्या फाइंड करना है एस ए टी, अब इससे ये फाइंड हो जाएगा आज से फिर, यानी आपका एंगल आपका है इससे हम लोग ये इसके इक्वल, तो ये हो गया 108 और इसको 180 में घटा देंगे ये 72, यही यानी इतना प्लस इतना 180, तो ये हो गया आपको एंगल एस बी टी इज इक्वल टू एंगल एस टी पी इक्वल टू 108 डिग्री, कैसा काहे अल्टरनेट सेगमेंट, यानी ये है कॉर्ड ये और ये दोनों इक्वल। अब फिर है आपका एंगल, देयरफॉर एंगल एस बी टी इज इक्वल टू 108 डिग्री। अब एंगल एस ए टी
इक्वल टू 180 माइनस एंगल SBT, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट, यानी 180 में 108 माइनस कर दीजिए, यानी आपका हो गया 72 डिग्री, यानी ये 72 हम लोग का क्या है, SAT इक्वल टू 72 डिग्री, यानी इसका भी आंसर हमको हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का डी कंप्लीट। हम लोग को ई में है SOT इज इक्वल टू आपका 230 डिग्री, SOT 230, हमको STQ फाइंड करना है, STQ ये फाइंड करना है। तो ये इसका हाफ एंगल, ये इसका हाफ है, ये इसके इक्वल, तो क्या फाइंड है, एंगल SOT इज इक्वल टू 230, सिंस एंगल SAT इज इक्वल टू, ये है सेंटर पे और ये है सरकमफेरेंस पे, यानी SAT इक्वल टू हाफ एंगल SOT इक्वल टू हाफ इंटू 230, तो ये हो गया 115 डिग्री, 115, यानी ये हो गया 115 डिग्री हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, STQ यानी आपका एंगल SAT इक्वल टू एंगल STQ इक्वल टू 150, यानी ये भी आपका 150 डिग्री हो गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर ये ई भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या कहता है, एंगल STQ है आपके पास, एंगल STQ इज इक्वल टू 56, STQ ये है आपका 56, हमको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स SOT, रिफ्लेक्स SOT यानी ये वाला फाइंड करना, SOT मीन्स ये, तो हम लोग ये इससे ये निकाल लेंगे और इससे ये निकालेंगे, 360 में माइनस कर देंगे, यानी सिंस आपका एंगल SAT इज इक्वल टू एंगल STQ इक्वल टू 56, यानी ये आपका ये एंगल और ये एंगल 56 हो गया अल्टरनेट सेगमेंट से। अब यानी एंगल SAT इज इक्वल टू 56। अब SOT ये एंगल इसका 2 टाइम्स, एंगल SOT इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल SAT, यानी आपका 2 इंटू 56, यानी ये हो गया 112, यानी ये हो गया कितना 112 डिग्री। अब रिफ्लेक्स, देयरफॉर एंगल SOT इक्वल टू 112 डिग्री। अब आइए रिफ्लेक्स एंगल SOT, रिफ्लेक्स जब भी निकालेंगे तो 360 में माइनस करेंगे, यानी आपका 360 माइनस 112, तो हो गया आपका कितना 8, अब ये हो गया 248, यानी ये कितना हो गया 248 डिग्री, यानी ये आपका रिफ्लेक्स ये हो गया 248 डिग्री, यही मेरा आंसर है। यानी आपका F में रिफ्लेक्स SOT हो गया 248 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर F भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर जी क्या कहता है, आपको एंगल STQ है, एंगल STQ आपके पास है 65, STQ ये है आपका 65। अब क्या फाइंड करना, STQ फाइंड OTS ये एंगल फाइंड करना, ये एंगल फाइंड करना है OTS। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 65 तो ये भी 65, ये 65 तो इसका डबल ये हो गया 130 डिग्री, और ये दोनों रेडियस इक्वल है, OS और ये 180 घटा के दोनों को हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो गया एंगल SAT इक्वल टू एंगल STQ इक्वल टू 65, एंगल SOT इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल SAT इक्वल टू 2 इंटू 65 इक्वल टू 130 डिग्री, ये 130 निकल गया। आइए इन ट्रायंगल
OST ये इस ट्रायंगल में OS इक्वल टू OT इक्वल टू रेडियस, दोनों रेडियस है। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये 1 तो ये 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स लेट कर लीजिए, यहाँ कहीं एक्स नहीं है तो आइए देयरफॉर एक्स, ये भी एक्स ये भी एक्स, यानी एक्स प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 3 यानी 2x इक्वल टू 180 माइनस 130, यानी आपका कितना हो गया 50 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 50/2 यानी 25 डिग्री, यानी ये भी 25, ये एंगल भी 25 और ये एंगल भी 25, यानी हमको हो गया कौन, क्या हमको फाइंड करना OST, क्या फाइंड करना है OST। देयरफॉर एंगल OST इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 डिग्री, यानी ये हो गया OST इक्वल टू 25 डिग्री, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर G भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर H में, देखिए मेरे पास क्या है। H में कहता है STP 120 ये है आपका 120 और हमको फाइंड करना है OTS ये फाइंड करना है। तो STP तो ये भी 120, ये 120 तो ये भी 120, तो ये कितना हो गया आपको 60 डिग्री, 120 इतना प्लस इतना 60, और ये कितना हो गया इसका डबल, यानी ये हो गया 120 डिग्री। और जब 120 है तो ये भी तो x है, ये दोनों x है, तो ये आपका 60 माइनस कर दिया हाफ, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया एंगल, मेरे पास क्या है एंगल STP इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल आपका डायरेक्ट B ले लीजिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल STP इक्वल टू 120 डिग्री, यानी ये 120 हो गया, एंगल B इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल A बाइसाइक्लिक प्रॉपर्टी, यानी 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। एंगल आपका SOT इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A, यानी आपका 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 डिग्री। अब 120 डिग्री हो गया ये। अब इस ट्रायंगल में ये 120 है, ये अभी बताए ना, ये दोनों इक्वल इतना लिख दीजिएगा, इतना है ना, तो आपका ये हो गया इन ट्रायंगल, ये भी x और ये भी x, और दोनों बराबर एंगल 1 एंगल 2, ये है 2। सिंस इन ट्रायंगल OTS एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो हो गया आपको दोनों इक्वल टू x, यानी 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 60/2 यानी आपका 30 डिग्री, ये भी 30, ये हो गया एंगल 30, ये भी 30, यानी आपका x क्या मांग रहा है, आपको मांग रहा है क्या OTS, एंगल OTS इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का H भी कंप्लीट हो गया, यानी ये हो गया आपका 30 डिग्री, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर I में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर I देखिए क्या कहता है। एंगल OTS 20 है, यहाँ OTS ये 20 डिग्री दिया है, यानी आपका I एंगल OTS इक्वल टू 20 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है, एंगल STQ ये फाइंड करना है, यानी एंगल STQ फाइंड करना है, यानी OTQ यानी x इज इक्वल टू 20, तो ये दोनों भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो हम लोग इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो आपका इन ट्रायंगल OST, तो ये भी x यानी
आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये है 1, ये है 1, ये है 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एक्स। तो x प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया आपको 2x इक्वल टू 2x प्लस एंगल SOT इक्वल टू 180 डिग्री। x मेरे पास है, एंगल SOT इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, यानी 180 अब माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 20 माइनस 20, 2 इंटू 20 यानी 180 माइनस 40 यानी 140 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 140 डिग्री हो गया। अब हम लोग को क्या है कि एंगल ए हमको फाइंड होगा, देयरफॉर एंगल SAT इज इक्वल टू हाफ एंगल SOT, यानी हाफ एंगल 140 यानी 70। ये कितना हो गया आपको 70 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड है, STQ, हमको क्या फाइंड करना है, STQ, सिंस एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल SAT इक्वल टू 70 डिग्री, यानी मेरे पास ये एंगल STQ कितना हो गया, ये हो गया आपका 70 डिग्री, यानी STQ 70 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का I भी कंप्लीट हो गया। अब I के बाद हम लोग को J में देखिए, ये है I, J में कहता है OTS 27, यहाँ पर OTS 20 के जगह 27 है, ये 27 है। हमको फाइंड कर STP फाइंड करना है, यानी ये एंगल फाइंड करना, STP फाइंड करना है। तो हम लोग को ये निकल गया, इससे पहले इसको निकालना होगा। यहाँ तक तो मेरे पास क्या है, x प्लस एक्स, यहाँ पर 2x और यहाँ पर क्या है 2 इंटू 27, ये हो गया आपको 54। आप 54 इसमें माइनस कर दीजिए जाएगा, इसमें इसको माइनस कर दिए 126, यानी हमको SOT कितना निकल गया आपका 126। अब इसका हाफ ये यानी SAT इक्वल टू SOT, यानी आपका हाफ इंटू 126, तो ये हो गया आपको 63 डिग्री, ये 63 डिग्री, यानी ये 63 डिग्री। अब 180 में इसको माइनस कर दीजिए, एंगल क्या है, एंगल SBT इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल SAT, यानी 180 माइनस 63, तो माइनस कर दीजिए, इसमें 7 और 7 में 6 117 डिग्री। अब 117 डिग्री हो गया SBT और STP इक्वल है, सिंस एंगल SBT इक्वल टू एंगल SBT इक्वल टू STP, यानी ये हो गया 170, एंगल STP इज इक्वल टू 170, यानी एंगल 107, STP इक्वल टू 117 डिग्री। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर J भी कंप्लीट हो गया। सारा सबका अलग अलग है और कॉन्सेप्ट रहेगा, फटाफट बन जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आपको बोले ना कितना आसान है, अगर जब बेसिक कॉन्सेप्ट हो फटाफट सब एंगल निकल गया, कितना पजल जैसा लगता है लेकिन हम लोग को आसानी से बन गया। तो आप ऐसे ही वीडियो देखिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो किए और लाइक ज़रूर कीजिए, शांति से देखिएगा। हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं कि कोई जिस बच्चा का मैथ कमज़ोर है, इतना विस्तार से स्कूल में भी नहीं बताता, इतना विस्तार से और कोई नहीं बताएगा।
थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जिसका बेसिक कमज़ोर है उसका थोड़ा ठोस हो जाएगा और मैथ में वो रन करने लगेगा, उसको मैथ इजी लगने लगेगा। यही उद्देश्य है मेरा पढ़ाने का। तो आप मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिले।